हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा दो इंपॉर्टेंट पेंडिंग डील्स को अप्रूवल दिया गया है, जो कि 20,000 करोड़ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत करीबन 12 Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स प्रिक्योर करेगी और 100 के आसपास K9 हावर्जर्स जो हैं ये इंडियन आर्मी द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे। तो पहले हम Su-30 MKI की डील की बात कर लेते हैं। तो जो Su-30 MKI 12 के नंबर में प्रिक्योर किए जा रहे हैं, इसके लिए जो अमाउंट है ये हम 13,500 करोड़ पे करेंगे। तो इन 12 Su-30 MKI में जो डिमांड किया जा रहा है वो 62.6% डोमेस्टिक कंटेंट है। तो ये Su-30 MKIs इंडिया में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे और HAL के नासिक डिवीज़न द्वारा ही बनाए जाएंगे, जैसे कि बनाए जाते थे। तो इन प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करने में और डिलीवर करने में 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये HAL नासिक डिवीज़न की Su-30 MKI मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एनुअली। तो अगर हम 12 Su-30 MKI के लिए 13,500 करोड़ पे कर रहे हैं, तो एक Su-30 MKI का प्राइस यहाँ पर बनेगा 1,125 करोड़। तो रेफरेंस में डॉलर्स में ये 132 मिलियन डॉलर्स होता है। बाकी ये चीज़ भी हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म किसी दूसरी कंट्री से प्रिक्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनिंग कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और वेपन कॉस्ट इंक्लूडेड है। ये प्लेन मशीन का कॉस्ट है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन नेवी की रफाल डील की बात करें, तो वहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा पर यूनिट 269 मिलियन डॉलर्स पे किया जाएगा। तो वो डील रफली 7 बिलियन डॉलर्स की है 26 एयरक्राफ्ट के लिए। यानी कि वहाँ पर एक रफाल का जो कॉस्ट है, जो कि वेपन्स, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करेगा, ये एक Su-30 MKI का दुगना है। फर्दर अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो इजराइल द्वारा करीबन 25 F-15EX स्टैंडर्ड के F-15 लिए जाने हैं, जिसके लिए $5.2 बिलियन इजराइल द्वारा पे किए जा रहे हैं। यानी कि उनको एक F-15 करीबन 208 मिलियन डॉलर्स का पड़ रहा है। तो वहां पर भी वेपन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग इंक्लूडेड होगी, पर उस लेवल पर नहीं होगी जिस लेवल पर इंडियन नेवी द्वारा रफाल के लिए एक्वायर करी जाएगी, क्योंकि इजराइल द्वारा पहले से F-15 के ओल्डर वर्जन्स को यूज किया जाता है। तो ये शोकेस करता है कि जो मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म है वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। बाकी Su-30 MKI के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि ये जो Su-30 MKI होंगे, क्या ये पहले से ही सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज के साथ आएंगे या नहीं, क्योंकि जो सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज है ये 2027 में ही रोल आउट होगा। और इस पैकेज में भी हम अच्छा खासा पे कर रहे हैं। करीबन 64,000 करोड़ की डील साइन करी गई है 84 Su-30 MKIs को अपग्रेड करने के लिए। डॉलर्स में बात करें तो करीबन 7.4 बिलियन डॉलर्स में 84 Su-30 MKIs अपग्रेड होंगे। तो पर यूनिट अपग्रेड कॉस्ट यहाँ पर 88 मिलियन डॉलर्स पहुंच रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, तो जो 2021 में हमने तेरस मार्क 1A की डील करी थी, जिसके अंतर्गत 83 तेरस मार्क 1A हमने एक्वायर करे थे, उसमें हमने 48,000 करोड़ पे किए थे, जो कि रफली $5.6 बिलियन होता है। तो वहाँ पर 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी थे, जो कि तेरस मार्क 1 स्टैंडर्ड के थे, जिनका प्राइस तेरस मार्क 1A के कंपैरिजन में कम रहा होगा। तो वहाँ पर तेरस मार्क 1A का जो पर यूनिट प्राइस था, ये एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से $80 मिलियन पर पीस से कम ही पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रफ एस्टीमेट लेते हैं, तो जो 83 तेरस मार्क 1A की डील थी, इसमें आपके 10 ट्विन सी ट्रेनर थे, जो कि तेरस मार्क 1 स्टैंडर्ड के थे। इनका प्राइस तेरस मार्क 1A के कंपैरिजन में कम ही होना चाहिए। ओवरऑल इनको इंक्लूड करके करीबन प्राइस 67 मिलियन डॉलर्स पहुँचता है। तो इनका प्राइस कम अगर हम एस्टिमेट करते हैं, तो $80 मिलियन से रफली कम प्राइस आता है एक तेरस मार्क 1A का। और यहाँ पर आप Su-30 MKI के अपग्रेड के लिए ही $88 मिलियन पर पीस पे कर रहे हैं। तो ये शोकेस करता है कि जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। बाकी अगर हम सुपर सुखोई अपग्रेड की बात करें, तो उसमें R&D कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि कई एवियोनिक्स हमें यहाँ पर डेवलप करने हैं। तो लॉजिकली अगर Su-30 MKI का अपग्रेड इतना एक्सपेंसिव है, तो सेंस यही बनाता है कि जो 12 Su-30 MKI लिए जाएं, ये शुरुआत से ही अपग्रेडेड स्टैंडर्ड में हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये Su-30 MKI हमें 2027 से पहले डिलीवर नहीं हो सकते। बाकी अगर आपके ये डाउट हो कि Su-30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन है वो रुक जाएगी अगर हम इतना वेट करेंगे, तो ये बात हम आपको बता दें कि HAL के प्लांट से जो लास्ट Su-30 MKI रोल आउट हुआ था, ये 2021 में ही हुआ था। तो उसके बाद से HAL के नासिक डिवीजन से इन प्लेटफॉर्म का अपग्रेड बंद है। और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है, तो अच्छे खासी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि ये सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के ही हों। पर हम इस पॉसिबिलिटी को ही डिस्कस कर सकते हैं, इस पर दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं करी गई है। बाकी लास्टली हम यहाँ पर एक अपना ओपिनियन ऐड करना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को Su-30 MKI के ऑर्डर्स इन 12 के नंबर से ऊपर बढ़ाने चाहिए सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कहीं से भी आउटडेटेड नहीं है। ये चीज़ हम जानते हैं कि इजराइल द्वारा भी लेटेस्ट जनरेशन के F-15 ऑर्डर किए गए हैं, जो कि
इन प्लेटफॉर्म का स्ट्रेट राइवल है। बाकी यूएस द्वारा भी F-15s को प्रिक्योर किया जा रहा है, तो ये जो फ्लैंकर फैमिली है ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। तो जो डिप्रेटिंग स्क्वाड्रन संख्या है उसको ये प्लेटफॉर्म एड्रेस कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हम परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बढ़ा रहे हैं और इसको फर्दर बढ़ा सकते हैं। तेजस, तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम के बाद हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर हम स्क्रैच से एयरक्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में इम्प्रूवमेंट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसमें हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की मदद ले सकते हैं और अब यहाँ पर नए इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पर सर्विस लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर है। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली इस लॉजिकल अप्रोच पर हम फ्यूचर में काम करें। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।